Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूँ। अगर आपने अभी तक पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ विजिट करो। आपको बहुत सारे वोकेबलरी वीडियो मिलेंगे जो कि प्ले लिस्ट में मिलेंगे। लगभग 250 वीडियो मिलेंगे जो आपके कम्युनिकेशन को सुधार सकते हैं। आप अच्छे से इंग्लिश को समझ सकते हैं उन वोकेबलरी की मदद से, और अपने जो इंटरस्पास बोलते हैं उनको बीच बीच में रख के यू कैन एडवांस योर वे ऑफ स्पीकिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डू। टुडे आर्टिकल इज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दलित पॉलिटिक्स। यू नो, इंडिया is a diverse country. Here several type of people are staying, means the people are following different ethnics and rituals and different having following like some type of caste system also. That's why we have segregated ourselves in the several sectors or several ethnicity, but each and every sector have a prominent place in our society. That's why, like earlier, that point of time deprivation was there. People were suffered lot of things. They have suffered social humiliation and they were discriminated against the like all the things. That's why they come up with the new agenda and they come up with the new set of rules. Like they formed party and they propounded their thoughts in front of the public domain. That's why we are talking about the प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दलित पॉलिटिक्स, क्योंकि पहले से चला आ रहा है ये। अभी उसमें क्या पर्सपेक्टिव दिख रहे हैं, क्या प्रोस्पेक्टिव हैं, मतलब क्या उसके आगे मतलब ग्रो होने के विचार हैं, या कैसे कैसे क्या दिक्कत आ रही है उसमें, तो इसको जानेंगे। इसमें जो भी कंटेंट है उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दलित पॉलिटिक्स। Dalit politics in India evolved with the rise of various independent Dalit political parties. दलित पॉलिटिक्स जो स्टार्ट हुई, राजनीति स्टार्ट हुई, इंडिया इवोल्ड होता है ग्रो करना, बढ़ना किस तरीके से। विद द राइज ऑफ, किसके उदय होने से, वेरियस इंडिपेंडेंट दलित पॉलिटिकल पार्टी सच एज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। एक पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, पार्टी का नाम है, and BSP बहुजन समाज पार्टी, and other political parties such as पुथिया तमिलकम PT इन तमिलनाडु में पुथिया तमिलकम है, और प्रजा राज्यम पार्टी आंध्र प्रदेश एंड एडजॉइनिंग एरिया, उसके साथ के एरिया के आसपास एडजॉइनिंग स्टेट्स। मोस्ट ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर बीइंग ग्रेजुअली वीकन विद ईच पासिंग डे। मतलब विद ईच पासिंग डे, हर दिन गुजरता जा रहा है और कमजोर होती जा रही है पार्टी। मोस्ट ऑफ दीज मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी आज बीइंग ग्रेजुअली वीकन, तो इनको वीकन किया जा रहा है। बीइंग देखो किया जा रहा है, मतलब ग्रेजुअली वीकन विद द पासिंग डे, विच रिफ्लेक्ट्स जो दर्शाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, ये दिखाता है कि आपका प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। तो मतलब रूटीन वर्क है। विच रिफ्लेक्ट दिखाता है इन देयर पॉलिटिकल एक्शन, जो कि उनके पॉलिटिकल एक्शन में दिखता है। रिफ्लेक्ट्स विच दिखता है ऑब्वियस है वो चीज़, वो दिखता है। विच रिफ्लेक्ट्स इन देयर पॉलिटिकल एक्शन, जो पॉलिटिकल एक्शन लेते हैं उनमें दिखता है। द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रीक्वेंटली, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड मतलब कई बार पूछा गया। फ्रीक्वेंटली इज वेदर मतलब जब आप कोई की कहाँ बोलते हैं कि भाई डाउट में है, करूँ या ना करूँ, कि देयर इज एन फ्यूचर फॉर इंडिपेंडेंट दलित पॉलिटिक्स इंडिया। क्या ऐसा फ्यूचर हो सकता है कि इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर सकते हैं क्या ये? सम पीपल से ए डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डीपनिंग मतलब ये परकोलेटेड हो गई है, हर आदमी में डेमोक्रेसी के बारे में सेंटिमेंट्स जाग गए हैं। पहले क्या था, इंडिया वाज सफरिंग लाइक मिजरेबल थिंग, लाइक पॉवर्टी वाज देयर, पीपल वर डिप्राइव्ड विद द लॉट ऑफ फैसिलिटीज, एमिनिटीज, एंड दे वर सस्टेनिंग एट्रोसिटी। बट as we have grown, that's why the senses of democracy percolated or deepening in the country. Democracy in India may compel, ये compel कर सकती है, force कर सकती है every political party to give proper space to Dalit in their politics. तो दलित जो डेमोक्रेसी इतनी इम्बाइब हो गई आदमियों में, डीपन हो गई है, तो वो कंपेल करती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कि अपने पार्टी में इंक्लूड करो दलित मेंबर को। इन ए सच ए सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में द फ्यूचर ऑफ द इंडिपेंडेंट दलित मूवमेंट सीम्स ब्लिक, निराशाजनक एंड डीम, बिल्कुल मंद दिखाई देता है।
it is true that these parties have played an important role in enabling होता है किसी को सुदृढ़ करना, मजबूत बनाना, तो इन पार्टियों ने मदद की है दलित एम्पावरमेंट होता है किसी को पावर देना, एम्पावरमेंट इन इंडिया। दे आल्सो कल्टिवेशन जैसे आपने सुना होगा कि फसल ग्रो करते हैं, बट यहाँ पे वर्ब यूज हुआ, दे आल्सो कल्टिवेटेड एन असर्टिव होता है मतलब एक दावा रखना, assertive conscientiousness, विवेक जग गया उनमें among दलित्स which led to the rise of number of leaders and cadres। क्या होता है आपने सुना होगा कि ये उस कार्डर में पोस्टिंग है, तो जो बोलते हैं ना कार्यकर्ता बोलते हैं, हिंदी का देख लेना कैसे है एग्जैक्ट, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो ये कार्डर होता है कार्यकर्ता होता है, तो नंबर ऑफ लीडर्स हैं जो नेता आए, कार्यकर्ता आए, कार्डर्स इन दी दलित कम्युनिटी, जो कि दलित कम्युनिटी में नेता आए। इन्होंने जो पार्टियों ने कल्टिवेटेड कर दिया इन असर्टिव कंसाइंसियस, आदमियों में अपना मतलब दावा अपने आप को मतलब एक साबित करने वाली बात, कंसाइंसियस विवेक आ गया अमंग दलित्स which led to the rise of number of leaders and cadres in the Dalit community. But there has been a decline in the original capacity. There has been a decline. बोलते ना रहा है, ये चीज़ें रही हैं, मतलब has been, ये जैसे बोलते हैं there has been, क्योंकि be का मतलब होता है होना। देखो सेंटेंस पहचानने की बहुत ज़रूरी है कि बी का मतलब होता है, बी की थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो हैज़ बिन एक डिक्लाइन रहा है, इन ए डिक्लाइन इन देयर ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में, ऑर्गेनाइज करने की कैपेसिटी में, योग्यता में, इलेक्टोरल परफॉर्मेंस में। देयर हैज़ बिन फ्रेगमेंटेशन भी रहा है, इवन ए डिसर्जन, तो फ्रेगमेंटेशन क्या बटे हुए हैं आपस में, इंटीग्रेटेड नहीं है, एंड इवन ए डेजर्शन होता है कि मतलब एक पार्टी से भाग जाना, तो डेजर्शन बाय लीडर्स, तो वो अपनी पार्टी को धोखा देकर चले गए हैं। मैनी ऑफ दिस दलित लीडर्स आर आइदर मूविंग टू डोमिनेंट रीजनल, तो मैनी ऑफ दिस जो मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा, इनमें से ज़्यादा दलित लीडर्स आर आइदर मूविंग या तो डोमिनेंट रीजनल या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं, या एंगेजिंग विद दी उनके साथ एंगेज हो रहे हैं फॉर टिकट्स इन द इलेक्शन एंड पोस्ट एंड पॉलिटिकल पोजीशन के लिए, एंड फॉर्मिंग देयर ओन ग्रुप, या अपना कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप बना रहे हैं। These developments are not autonomous, ये autonomous नहीं, अपने आप नहीं हो रही हैं, but are closely linked with the change among Dalit communities, तो ये closely link हो रही हैं closely linked with the change among Dalit community due to influence of democracy, किसकी वजह से influence होता है डेमोक्रेसी का, state led affirmative actions and rising developments desire, तो स्टेट के द्वारा लीड करना अफर्मेटिव एक्शन होता है किसी को कोटा देना, मतलब जो रिजर्वेशन होता है ना, तो स्टेट जो लीड कर रहा है अफर्मेटिव एक्शन का, या राइजिंग डेवलपमेंटल डिजायर, ये उदय हो रही है आदमियों में डेवलपमेंट की डिजायर, जो आकांक्षाएं हैं, एज ए रिजल्ट, इसी की चलते एज ए रिजल्ट सोशो पॉलिटिकल, समाज में जो सामाजिक राजनीतिक प्रोफाइल ऑफ दी दलित कम्युनिटीज हैव चेंज, समाज में भी उनका उदय हुआ और पॉलिटिकल प्रोफाइल में उनको अच्छा पावर मिली है। तो दलित कम्युनिटीज हैव चेंज रैपिडली ओवर टाइम, बहुत जल्दी से हुआ ओवर टाइम। एंड द परकुलेशन होता है रिसना, जैसे मान ली पानी रिसता ना अर्थ में, वैसे ही परकुलेशन मतलब ये रिस गया, परकुलेशन ऑफ द अर्थ एजुकेशन, मतलब जो लोकल बच्चा है उसको भी एजुकेशन का नॉलेज हो गया है, तो परकुलेशन ऑफ द एजुकेशन एट द ग्रास रूट्स, मतलब ग्रास रूट मतलब जैसे जड़ों में जाता है ना घास की, वैसे ही मतलब लोकल लेवल पे तक पहुंच गया है। एंड डिसेमिनेशन होता है किसी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को फैलाना, डिसेमिनेट करना, बोलते हैं ना कि प्लीज लर्न दिस स्किल्स एंड डिसेमिनेट अमंग योर फ्रेंड्स, डिसेमिनेशन करना टू द बेनिफिट्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, तो जो बेनिफिट्स हैं अफर्मेटिव एक्शन के, रिजर्वेशन के, हैव लेड टू द क्लास ऑफ दलित्स हु नाउ एस्पायर, जो चाहते हैं, आकांक्षा रखते हैं, प्रॉपर स्पेस इन पॉलिटिक्स, जो प्रॉपर स्पेस चाहते हैं अपनी पॉलिटिक्स में, राजनीति में। Most of these independent Dalit political parties are unable to respond to the changing aspiration and identity quest मतलब भूख, जो एक मतलब खोज रहती है, तो कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट दलित पॉलिटिकल पार्टी हैं अनेबल, ये योग्य नहीं है, टू रिस्पॉन्ड द चेंजिंग एस्पिरेशन एंड आइडेंटिटी क्वेस्ट, जो अपनी एक पहचान चाहते हैं दलित बाय ए सेक्शन ऑफ दलित कम्युनिटी। देयर इज अ नीड दैट दे रिकॉग्नाइज द नीड टू व्यू तो बुनना ए पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, तो यह ज़रूरत है कि उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको ज़रूरत है कि व्यू करने की पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी विद इकोनॉमिक्स ऑफ आइडेंटिटी इन देयर प्रोग्राम्स एंड पॉलिटिक्स, तो विद द इकोनॉमिक्स जो होता है पैसे से रिलेटेड ऑफ आइडेंटिटी इन देयर प्रोग्राम्स एंड पॉलिटिक्स। स्ट्रक्चरली दिस पार्टीज नीड टू इंश्योर दैट, स्ट्रक्चरली देखे तो इन पार्टी को ज़रूरत है, नीड टू इंश्योर दैट देयर इज ए डेमोक्रेटिक फंक्शन विद इन द पार्टी डेमोक्रेटिक फंक्शन हो,
सो दैट लीडर्स गेट प्रॉपर पॉलिटिकल स्पेस, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी होगी, फंक्शनिंग होगी विद इन द पार्टी, मतलब सबको बोलने का अधिकार दिया जाएगा, तो जो लोकल लीडर हैं उनको थोड़ा सा पॉलिटिकल स्पेस मिलेगा। एंड आल्सो रिस्ट्रेनिंग, रिस्ट्रेन होता है किसी को बाधा डालना, मतलब कोई पाबंदी होना। एनी डायनेस्टिक टेंडेंसी, डायनेस्टिक मतलब कोई मतलब बोलते हैं कि मैं मौर्य डायनेस्टी से हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो डायनेस्टी टेंडेंसी जो संभावना होती है उनसे उनको रिस्ट्रेन करना। दैट कुड बी डेवलप विद दिस पार्टी, जो इन पार्टी में डेवलप हो सकता है। कुड बी डेवलपिंग मतलब इन पार्टी में डेवलप हो रहा होगा, ये बोल रहे हैं कुड भी हो सकता है। दलित मैसेज मासेस जो हैं, मासेस क्या होता है, जनता, जो जनता होती है नॉर्मल। एंड कार्डर जो उनमें कार्य करता है। एंड लीडर्स में मूव जा सकते हैं, में मतलब जहाँ पॉसिबिलिटी कम होती है, माइट में बिल्कुल कम होती है बट में थोड़ा होता है। मे मूव एंड डिस्पर्स, डिस्पर्स होता है एक जगह से दूसरी जगह बटना। नाउ अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉसिबली क्रिएट ए मल्टीपोलर दलित पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो शायद ये ऐसा बना सकते हैं कि मल्टीपोलर, दो पोलर में नहीं होगी या यूनिपोलर नहीं होगी, मल्टीपोलर दलित पॉलिटिक्स इन इंडिया बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये आर्टिकल ख़त्म होता है। इसमें मैं बता देता हूँ जिस्ट क्या है कि भाई ये बात कर रहे हैं कि दलित पॉलिटिक्स क्या, इंडिपेंडेंट दलित पॉलिटिक्स का फ्यूचर एंड प्रेजेंट क्या चल रहा है। जो कुछ पार्टी के नाम लिए है, जैसे बीएसपी का पार्टी का नाम लिया है, या जो पीटी पार्टी है, पुथिया तमिलगम पार्टी है तमिलनाडु में, या फिर या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। ये पॉलिटिकल पार्टी हैं, ग्रेजुअली वीकन हो रही है, इनकी रिप्रेजेंटेशन कम हो रही है, इनके एक्शन से पता चल रहा है जो इनके दे आर एग्जिबिटिंग इन देयर पर्टिकुलर पॉलिटिकल एक्शन, and they are not able to mustering huge amount of vote in the election also, because some of the leaders they have deserted their party and they are amalgamated with the another political party. They are forming a coalition with another party in the seeking of the position या post के लिए भी जो कर रहे हैं। तो इनमें जो दलित मूवमेंट बिल्कुल डिम दिख रहा है, ब्लिक दिख रहा है, निराशाजनक है। However, like it is true, they have provided identity to the local communities and like दो दलित ग्रुप है उनको आइडेंटिटी दी है और उनको डेमोक्रेसी की नॉलेज भी दी है। इसका कारण ये हो सकता है कि आदमियों में आजकल डेमोक्रेसी डीप रूटेड हो गई है, बिल्कुल डीपन हो गई है, उनको राइट्स का पता चल गया, उनकी एस्पिरेशन बढ़ गई हैं। असर्टिव कंसाइंसेंस इन पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें दिया था। दैट्स वाई लाइक पीपल आर डिमांडिंग मोर एंड मोर ऑटोनॉमी एंड इवन लाइक लीडर फ्रॉम दिस कम्युनिटी या कार्डर जो कार्य करता है, दे आर गोइंग इन टू डिफरेंट पार्टी इन द सीकिंग ऑफ द लाइक आइडेंटिटी के लिए वो जा रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए जा रहे हैं। तो बट इंडिपेंडेंट ये चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं, ये अलग अलग पार्टी में पॉलिटिकल स्पेस अपना ढूंढ रहे हैं। क्यों, इसके लिए क्या करना चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, दलित पॉलिटिकल पार्टी, उनको अपनी पार्टी में एक डेमोक्रेसी मेंटेन करनी है, ताकि जो लोकल लीडर है, ग्रास रूट लेवल पे लीडर है, दे कैन फील पॉलिटिकल स्पेस एंड दे कैन डू वर्क फॉर देयर कम्युनिटी एंड इट कैन बी लाइक रिवाइवल ऑफ द like Dalit politics in India. It is all about today newspaper. I will come tomorrow with the new innovative idea, by which means you can learn how to speak in English and it can be beneficial for your mains answer writing. Thanks a lot.